14 जून 2020 दोपहर में खबर आती है सुशांत की मौत का सच। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इन द सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड 5 साल बीत चुके हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, कई लोगों को बरी किया गया। कहा गया कि ये बेकसूर थे। उस केस को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, शोर मचाया। एक आम हिंदुस्तानी के दिल में आज भी यह सवाल जिंदा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई थी? आत्महत्या थी, किसी ने मार दिया था? शुभांकर, एक बात बताओ, आत्महत्या कैसे हो सकती है? जो फैन था और जो बेड था उसमें डिस्टेंस ही इतना नहीं था कि कोई इंसान अपना पैर कि लटक सके, वहां पे डिस्टेंस ही नहीं था। और शुभांकर, एक और बात बताओ, अगर आपको आज को सुसाइड करना है, यू विल यूज अ स्टूल ना? अगर डिस्टेंस, स्टूल यूज करोगे, स्टूल पे चढ़ोगे, उसको टाई करोगे, एक कोई भी दुपट्टा या समथिंग को। हाँ, स्टूल जैसा कुछ नहीं था वहां पे। मैंने दीदी से पूछा था, फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड, बिकॉज मेरे दिमाग में आया कि दी स्टूल कहाँ है, कौन सा स्टूल यूज किया उसने टाई करने के लिए दुपट्टा। और शुभांकर, अगर आप उनका निशान भी देखोगे ना, वो दुपट्टे का निशान ही नहीं है। जो चीज उसने यूज की वो कपड़े का निशान ही नहीं है, थिन सा एक चेन टाइप का निशान है। आप बताओ। फिर देश की सारी एजेंसी, सारे लोगों के इमोशंस, अभी भी हर साल जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करता है, जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड करता है। और हम लोगों ने कितना मेहनत करके सीबीआई को बुलाया, कितना ज्यादा मेहनत करके सीबीआई को बुलाया, राइट? पूरा ट्राई किया ना, उन पे पूरा फेथ भी है। फिर क्या लगता है क्यों नहीं निकला? ऐसा क्या था? क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है बात। मैंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, इस घटना से जुड़े कई लोग मुझे बाद में मिले, कई एक्टर्स मिले। अदा शर्मा जिन्होंने सुशांत का घर खरीदा, मैंने उनसे संवाद किया, सबसे मैंने किया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने रिया चक्रवर्ती का भी एक एनडीटीवी में पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। और वो आई थी और उनसे भी मैंने कई सारे सवाल पूछे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। लेकिन इस सवाल का जवाब इस देश में सबके मन में है कि क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एक आम इंसान नहीं था, वो एक खास इंसान था, एक बड़ा इंसान था, एक ऐसा इंसान था जिसमें उम्मीदें लोगों को दिख रही थी। और इतने बड़े शख्स की डेथ होना, राज्य सरकारों का पीछे लग जाना, लोगों का इमोशन देना, सरकार का इंटेंशन दिखाना, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना, वकीलों का इन्वॉल्वमेंट होना, फिर भी कुछ ना निकलना। और फिर आपका ये सवाल अधूरा होना कि वो पॉसिबल ही नहीं है, और फैंस भी नहीं मान पा रहे। और भाई, ऐसा इंसान ही नहीं था। हम लोग राजपूत फैमिली से आए हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है करेज करेज करेज। तो मैं अपने बारे में ही थोड़ा बताती हूँ। मैं एथलीट थी, ठीक है? एथलेटिक्स में ना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बिफोर फाइनल डे, ठीक है? तो मैं हाई जंप करती थी। हाई जंप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने एक ऑलरेडी रिकॉर्ड बनाया हुआ था। पीटी सर ने मेरे को एक स्टेट लेवल का रिकॉर्ड सेट किया था कि ये बार ये क्रॉस करो। तो मैं ट्राई करती रही, इवनिंग तक हो गया और मैं उस बार को क्रॉस नहीं कर पाई। फिर बहुत ज़ोर से मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्रॉस करना है इसको। खूब ज़ोर से दौड़ा और फिर उस साइड जब लैंड की तो बार को लेते हुए लैंड की और मेरा एंकल करता है कट। एंकल ये हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। ये जब आए पीटी सर बोले कि अच्छा बस, ही टेंडेड टू इट एंड ही वाज लाइक नहीं बस अब चलो, अब डोंट डू इट। आई वाज लाइक नहीं सर, प्लीज मुझे करने दीजिए। एक लास्ट ट्राई किया, till the time I was not like, I crossed that bar finally, one last jump and I crossed that bar and then I figured out mind over matter. ये हम लोग को ना बचपन से सिखाया गया, मम्मा ने यही सिखाया है, nothing is impossible, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो लाइफ में, ठीक है? तो ये हमारे सिस्टम में इनग्रेन्ड है। भाई ऐसा था ही नहीं कि वो कुछ इस तरह का कर सके। He had so many dreams, he wanted to live, he was so curious. क्यों करेगा? आप बताओ। मैंने श्वेता, देखो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सितारों से मिलता हूँ। अभी एक सिंगर आई थी जैस्मीन सैंडलेस, उन्होंने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी और उस दौर का जिक्र किया कि कैसे, मैं जिक्र सिर्फ कर रहा हूँ कि कैसे 4-5 साल तक वोट नहीं पाती थी, कैसे दुनिया को नॉर्मल दिखा रही थी, बट शी वाज नॉट नॉर्मल। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मेरे खुद के घर में, मैं खुद डिप्रेशन से गुजरी हूँ जब भाई का डेथ हुआ है, ठीक है? मुझे लगता था ना कि कोई बड़ा सा रॉक, हैवी सा रॉक रख दिया है मेरे चेस्ट पे, और लगता था कि कोई एक
एंडलेस अबिस डार्कनेस में फॉल करी जा रही हूँ। इससे लगता था कैसे निकल पाऊंगी कि नहीं, और अगर नहीं निकल पाऊंगी तो मुझे ऐसे नहीं जीना है। बट अगेन शुभांकर, हम लोग का जिस तरह का परवरिश रहा है ना, हम लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, बचपन से भगवान से बातें करते थे। तो अगेन भाई वॉज ऑल्सो लाइक अ फिलोसोफर, ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, ही यूज टू मेडिटेट। आप बताओ, उस तरह का इंसान कभी टूट सकता है? टूट भी जाएगा, एक टाइम टूट जाएगा, बट वो अपने आप को फिर से जोड़ेगा। यही सच है। मैं नहीं बिलीव करती कि भाई ने ऐसा कुछ किया। हम सब भी नहीं कर पाते, अभी भी किसी को यकीन नहीं, क्योंकि सुशांत के जितने वीडियोस आते हैं, साइंस को लेकर बातें, टेक्नोलॉजी को लेकर बातें, हैप्पीनेस की बातें, ये सारी चीजें हैं, ये आती हैं। फिर जब मैं बॉलीवुड वालों से मिलता हूं या कई बार मिलता हूं, तो वो कहते हैं कि वो एक अलग दुनिया है जहां पर आपको अलग तरीके से परेशान किया जाता है, इंसानों को तोड़ा जाता है कि आप डिप्रेशन में जाएं, आपको काम के थ्रू परेशान किया था। आपके जैसे अभी बॉबी देओल आए थे, तो बॉबी देओल से मैंने बात किया, तो बॉबी देओल ने मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो अच्छी फैमिली से थे, इतनी बड़ी फैमिली आपकी थी, इतना नाम था, फिर आप क्यों डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए? ही सेड, शुभांकर, आप किसी पार्टी में गए हो, आपको इग्नोर फील कराया जाता है, आपके पास आए 2 सेकंड बात की, आपको इग्नोर कर दिया गया, आपसे अलग हो गए, कुछ नहीं कहा गया। वो जो आपको अलग थलग किया जाता है, वो आपको कमजोर करता है। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। तो मैंने नशे करने शुरू किए, और मैं इतना चला गया नशे में कि मैं खत्म हो रहा था। टिल द टाइम जिस दिन मेरे बच्चे ने आकर मुझसे कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं हो। और मेरी बीवी ने बहुत कुछ सहा है। आई रिस्पेक्ट माई वाइफ मोर देन माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे जिंदा रखा, उससे बचाया मुझे, और उसकी वजह से मैं हूं, वरना मैं पूरे दिन नशे में था। एंड अब मुझे रियलाइज होता है। ओके, सो टू दैट आई टेल, मैं खुद मेडिसिन नहीं लेती जब तक बिल्कुल ही लगता है कि अब मैं अपने आप को ध्यान करके ये नहीं कर सकती, हील नहीं कर सकती। भाई भी मेडिसिन नहीं लेता था। आस्क एनीबडी, उसके मैनेजर्स, किसी से भी पूछो, वो भी मेडिसिन नहीं लेता था। तो नशा करना और ये मुझे नहीं लगता। मुझे स्मोकिंग नहीं आती, वीड कैसे कंज्यूम करते हैं मुझे वो भी नहीं पता, आई डोंट नो ऑल दैट। तो मुझे लगता है भाई भी ऐसा ही था, एटलीस्ट जितना मैंने उसको देखा था जब तक मैं यूएस नहीं मूव कर गई थी। मैं और भाई एक जैसे थे, बिल्कुल ट्विंस। बचपन से हम लोग एक ही साथ रहते थे ऑल द टाइम, हम ऐसे ही थे। तो नशा करना, आई डोंट